हेलो दोस्तों। क्या कभी आपने भी उड़ने के सपने देखे हैं? कभी तो मन करता होगा कि आप भी फ्री बर्ड्स की तरह आसमान में उड़कर बहुत फास्ट और इजी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। सपने देखना अच्छी बात है और ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा ना किया जा सके। इतिहास में कई लोगों ने कोशिश की कि वे कुछ ऐसी खोज करें जिसकी मदद से ट्रैवलिंग आसान हो जाए। ऐसा ही एक सपना देखा अमेरिका के दो भाइयों ने, जिन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। दुनिया का पहला एरोप्लेन बनाने का क्रेडिट इन्हीं दो भाइयों को जाता है। एविएशन की इस दुनिया में सबसे पहली एयरलाइन जर्मन एयरशिप कॉरपोरेशन की डीलैक थी, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1909 में हुई। हालांकि एयरलाइन शुरुआती समय में इतनी इजी और कन्वीनियंट नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ यह और बेटर होती रही। 1930 के दशक में भारत में भी एयरलाइंस की शुरुआत होने वाली थी। 1932 में दो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के साथ JRD टाटा ने टाटा एयर मेल स्टार्ट की, जो एक मेल कैरियर थी। पायलट आसमान में कहीं अपना रास्ता न भटक जाए, इसके लिए वे रेलवे ट्रैक को फॉलो कर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे। 15 अक्टूबर 1932 में टाटा एयरमेल की पहली फ्लाइट कराची से मुंबई वाया अहमदाबाद थी। आजादी के बाद देश की सोशलिस्ट पॉलिसीज के चलते तमाम प्राइवेट कंपनियों का नेशनलाइजेशन हो रहा था, जिसमें टाटा की ये एयरलाइंस भी थी, जिसका नाम अब एयर इंडिया हो चुका था। नेशनलाइजेशन मतलब सरकार का किसी प्राइवेट कंपनी को उसकी टोटल कॉस्ट देकर खरीदना और उसे सरकारी बना लेना। 1953 में 32 मिलियन का कुल खर्चा कर 8 प्री इंडिपेंडेंस डोमेस्टिक एयरलाइंस, जिसमें डोमेस्टिक विंग ऑफ एयर इंडिया भी थी, को मर्ज कर एक नई एयरलाइन की स्थापना कर दी गई, जिसका नाम रखा गया इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों अब स्टेट ओन्ड एयरलाइंस थी, जिसमें इंडियन एयरलाइंस का प्राइम फोकस सिर्फ डोमेस्टिक ऑपरेशंस ही था, जबकि इंटरनेशनल ऑपरेशन को एयर इंडिया लिमिटेड हैंडल कर रही थी। हम कह सकते थे कि इंडियन एयरलाइंस अब एक तरह से एयर इंडिया का एक डोमेस्टिक डिवीजन था। एविएशन सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने की वजह से JRD टाटा को अब इन दोनों की एयरलाइंस का चेयरमैन बना दिया गया। 1990 के दशक तक इंडियन एयरलाइन का डोमेस्टिक ऑपरेशंस में पूरी तरह से डोमिनेंस बना रहा, पर 80s और 90s में देश की न्यू पॉलिसीज के चलते अब इंडियन एयरलाइन के डोमिनेंस को चैलेंजेस मिलने वाले थे। प्राइवेट कंपनीज भी अब फिर से एविएशन के सेक्टर में उतरने के लिए तैयार खड़ी थी। इस समय जेट एयरवेज, एयर सहारा, स्काईलाइन एटसेट्रा एयरलाइन कंपनी बहुत तेजी से डोमेस्टिक ऑपरेशंस में प्रगति कर रही थी, लेकिन अभी भी इंडियन एयरलाइंस सबसे बड़ी एयरलाइन थी, यहाँ तक कि 1993 में एक और गवर्नमेंट एस्टैब्लिश रीजनल एयरलाइन वायुदूत का इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्जर किया गया। उस समय चल रहे रिसेशन, वीक गवर्नेंस और बढ़ते करप्शंस की वजह से अब धीरे धीरे सरकारी एयरलाइंस का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। फिर भी 2005 तक इंडियन एयरलाइंस जेट एयरवेज के बाद दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन थी। 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया लिमिटेड में पूरी तरह से मर्जर किया जाएगा। 26 फरवरी 2011 में ये मर्जर प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ ही इंडियन एयरलाइंस नाम भी खत्म हो जाता है। अब दोनों एयरलाइंस एयर इंडिया के नाम से ही चलने वाली थी, जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई ही रहने वाला था। इसके पास अब 130 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे, लेकिन ये मर्जर दोनों ही एयरलाइंस के ताबूत ही आखिरी कील साबित होता है। इतनी बड़ी एयरलाइन होने के बावजूद भी एयर इंडिया अब लॉस में जा रही थी। देखते देखते हालात इतने खराब हो गए कि हर दिन 20 करोड़ का लॉस झेलना पड़ रहा था। यहाँ तक कि उनके पास हैंगर में रखने तक के भी पैसे नहीं बचे थे। अब ये हैंगर वो हैंगर नहीं है जिसमें आप कपड़े लटकाते हो। जहां मेंटेनेंस के लिए एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, उसे भी हैंगर ही कहते हैं।
इतना बड़ा लॉस देखने के बाद अब भारत सरकार फैसला करती है कि एयर इंडिया को बेच दिया जाएगा। इसके लिए एक ऑक्शन करवाया जाता है। 8 अक्टूबर 2021 में 1800 करोड़ की बोली लगाकर टाटा सन्स एयर इंडिया को भारत सरकार से खरीद लेते हैं। इस तरह से दोनों गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइंस की कहानी खत्म हो जाती है और इन्हें प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाता है, जहां टाटा सन्स अब एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के मर्जर की अनाउंसमेंट करते हैं। विस्तारा एयरलाइंस टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें टाटा सन्स 51% और सिंगापुर एयरलाइंस 49% की पार्टनरशिप होल्ड करते हैं। इस मर्ज्ड एयरलाइंस को एयर इंडिया का नाम दिया जाएगा, जिसमें विस्तारा ब्रांड कुछ टाइम में फेज आउट हो जाएगा। एयर इंडिया अब 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स के साथ इंडिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर और सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक कैरियर बन सकती है। ये मर्जर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्गर और कंपेटिटिव एयरलाइन एंटिटी बनकर आएगी।